जी नमस्ते नमस्कार, स्वागत आप सभी का अध्ययन मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। मैं रोहित वैद्वान, आप हैशटैग बच्चे पार्टी कुल मिलाकर अध्ययन मंत्रा। ये लो भैया, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग लोकसभा में आज एक प्रश्न पूछा जाता है। संख्या नंबर 1606 थी और 1606 में उत्तर देने की जो तारीख है 9/2/2026 मतलब आज। इस सवाल पर लाल जी एक सवाल पूछते हैं, शिक्षा मंत्री जी बताओ कि क्या राष्ट्रीय अध्यापक जो शिक्षा परिषद एनसीटी के दिशा निर्देशों के अनुसार 2011 से पहले जो नियुक्त हुए शिक्षक क्या अभी भी देश में शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित अनिश्चितता और प्रशासनिक बाधाओं का सामना कर रही है? यदि हाँ तो बताएं। मतलब इन शॉर्ट, जो आपने 2 दिन पहले देखा था सीटीईटी के जब पेपर हो रहा था 7 और 8 तारीख को, तो जो कुछ अध्यापक थे वो इसलिए परेशान थे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि आपको सीटेट देना जरूरी है। और आज इस सवाल पर पूछा गया लोकसभा में एक सवाल भी क्या है, तो लोकसभा में जब ये सवाल आता है तो क्या सरकार का वर्ष 2011 से पहले विधिवत नियुक्त सभी शिक्षकों को टीटी से पूरी तरह छूट देने के लिए स्पष्ट समान राष्ट्र नीति जारी करने का विचार है ताकि सुनिश्चित हो कि उनके साथ कोई अन्याय ना हो? यदि हाँ तो आप ब्यौरा दें। क्या सरकार सुनिश्चित करेगी, प्रयास करेगी टीईटी के अभाव में वर्ष 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों की सेवाओं, पदोन्नति और अन्य अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? यदि हाँ तो इसका ब्यौरा दे, यदि नहीं तो इस पर कारण बताएं। जयंत चौधरी जो शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं इसका उत्तर देते हैं कि देखिए ऐसा है कि जो आरटीओ उसके तहत आपके सामने क्या कि जो दिनांक 23 अगस्त 2010 को राजपत्र एक सूचना कर को जारी करता है एनसीटी, जिसमें उसकी न्यूनतम योग्यता के आधार पर टेट होना चाहिए। तो उसके अनुसार शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात टीईटी पास करना आवश्यक योग्यताओं में से एक है। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश था 1/9/2025 को अपने निर्णय द्वारा बताता है कि अधिनियम की धारा के तहत 23 के तहत न्यूनतम योग्यताओं में से टीटी जरूरी है। और अगर ये देखा जाता है तो उससे पहले भर्ती के लिए सेवारत जो शिक्षकों के संबंध में भी यह अनुच्छेद 142 के तहत सख्ती के प्रयोग में व्यवस्था दी गई है कि जिन शिक्षकों की सेवा 5 वर्ष से अधिक बची है वे सेवा में अगर बने रहना चाहते हैं तो इस निर्णय की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के अंदर टीटी उत्तीर्ण कर सकते हैं। जिन शिक्षकों की सेवा निर्णय की तारीख 1/5 तक 5 वर्ष से कम बची हैं उन्हें टीटी पास करने के बिना सेवानिवृत्ति की आयु तक सेवा में बने रहने की अनुमति दी गई है। तथापि ऐसे शिक्षक तब तक पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होंगे, टीटी पास करना ही होगा। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश द्वारा दिया गया आरटी अधिनियम के तहत संवैधानिक ढांचे के शिक्षक के तौर पर नियुक्ति पाने के इच्छुक सभी लोगों के लिए, साथ ही पदोन्नति के माध्यम से नियुक्ति की इच्छा रखने वाले सेवारत शिक्षकों के लिए भी योग्यता अनिवार्य। अर्थात आपने कुछ दिन पहले रोहित वैद्वान मेरे जो इंस्टाग्राम चैनल उस पर लिखा था मम्मी पापा दादा दादी नाना बहू भाई ताई तो सब के लिए जो भी बनेगा मास्टर उसके लिए चाहे टीटी। तो इसको शॉर्ट में बता देता हूं। सवाल पूछा गया था इस आधार पर क्या टीटी पास करना जरूरी है, तो कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि जो नहीं भाई दोबारा नीट करके दिखाओ, देखो फलाना ढिमकाना, किसी से कोई लेना देना नहीं। तो अगर आप अध्यापक बना रहना चाहते हैं, चाहे आप प्राइवेट स्कूल में हो चाहे आप रेगुलर स्कूल में हैं, चाहे आप ऑलरेडी तनख्वाह मतलब अपनी नौकरी के 50 साल पूरे कर चुके हैं, तो आपको अब टीईटी पास करना आपके लिए जरूरी है। तो टीईटी अर्थात सीटीईटी या जो भी स्टेट जॉब आप कर रहे हैं वहां पर, जैसे यूपी टेट में अब क्या होगा, तो जिन लोगों ने यूपी टेट नहीं दिया होगा अब उन्हें यूपी टीईटी भी देना पड़ेगा। वैसे एक बात देखी जाए तो सरकार के पास जो पैसा आने वाला है टीटी का वो बढ़िया तरीके से आने, क्योंकि सी टेट ने तो 25 लाख फॉर्म में दिखाई दिया, आने वाला यूपी टेट अपने आप में दिखाने वाला है। तो आगे आने वाले कल में टीटी को इतना जरूरी कर दिया गया है कि वैकेंसी आए ना आए पर टेट देना क्या है, जरूरी है। जो नौकरी दे गया बन गया टीचर वो भी देगा अगर उसके पास टीटी की परीक्षा पास नहीं है। तो भाई उम्मीद करके रखो बहुत जल्दी आने वाला है सीटेट का नया नोटिफिकेशन। कितनी जल्दी आएगा वो तुम्हारे सामने, हो सकता है कि यूपी टेट से पहले तुम्हें सीटेट देखने को मिल जाए। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिएगा, ध्यान रखिएगा। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक बदलाव उन अध्यापकों के लिए होना चाहिए जो ऑलरेडी टीचर हैं। बाकी इस पर चर्चा करेंगे विस्तृत वीडियो में। तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें, ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।